लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये कब मनाया गया? तो ये भी हाल ही में मनाया गया 17 अक्टूबर को। और ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, जो विकासशील देश हैं उन देशों में वर्ल्ड लेवल पर गरीबी को दूर करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। अब देखिए, यहाँ मैंने एक टर्म यूज किया है विकासशील। दो तरह की कंट्रीज होती हैं, पहली है विकसित, दूसरी है विकासशील। विकसित कंट्री किन्हें कहा जाता है? तो देखिए, ऐसी कंट्री जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और उस देश की जीडीपी भी अधिक होती है, बेरोजगारी कम होती है और वहाँ की जो जनसंख्या है ये कम गरीब होती है, ऐसे देश कहलाते हैं विकसित देश। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस, ये सभी आते हैं विकसित देशों की कैटेगरी में। जबकि अपना जो देश है भारत, ये आता है विकासशील देशों की कैटेगरी में। तो विकासशील कंट्रीज में गरीबी को दूर करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन्हीं के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए 17 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। अब यदि हम बात करें कि इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 14 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी कि विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे यानी कि विश्व विद्यार्थी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। इसके बाद 16 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मार्क कार्नी को। और मार्क कार्नी ये है कौन? तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। तो बैंकिंग फील्ड में एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता के लिए इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, कुछ समय पहले ही जो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्हें एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड मिला। यदि हम बात करें आदित्य पुरी की, जो कि एचडीएफसी बैंक के पूर्व एमडी रह चुके हैं, इन्हें कुछ समय पहले ही यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विश्व खाद्य दिवस के मौके पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्ल्ड फूड डे है यानी कि विश्व खाद्य दिवस, ये मनाया गया है 16 अक्टूबर को, क्योंकि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और इसी के भी हाल ही में मतलब कि 2020 में 75 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी के 75 साल कंप्लीट होने पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इस साल जो वर्ल्ड फूड डे मनाया गया, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो राजमाता विजय राजे सिंधिया हैं, विजय राजे सिंधिया, इनकी भी स्मृति में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। जबकि पिछले वर्ष जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई थी तब ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना जिनका नाम है शोभा नायडू, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। मतलब कि ये बिलोंग करती थी आंध्र प्रदेश से और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन। जो आंध्र प्रदेश है ये 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पहली राजधानी है कुर्नूल, दूसरी है विशाखापट्टनम, तीसरी है अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल तो ये हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इसके अलावा जनवरी 2019 में ही आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश है जेके माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक इंडेक्स है डूइंग बिजनेस इंडेक्स, और डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो आंध्र प्रदेश है ये टॉप पर रहा है। इसके अलावा फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर है? तो ये भी है आंध्र प्रदेश। जबकि सब्जियों के मामले में टॉप पर रहा था
वेस्ट बंगाल। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा साइबर सिक्योरिटी के लिए ई रक्षाबंधन की शुरुआत की गई, ई रक्षाबंधन अभियान की। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं इन्हें स्टडी किट डिस्ट्रीब्यूट की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनटीपीसी के सीएमडी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो देखिए एनटीपीसी के सीएमडी ये तो थे गुरदीप सिंह, जिनका कार्यकाल अब बढ़ाकर कर दिया गया है 31 जुलाई 2025 तक, मतलब कि 2025 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। यदि हम बात करें एनटीपीसी की, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। सीएमडी ये तो यही है गुरदीप सिंह। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो राकेश अस्थाना जी हैं ये बनाए गए हैं बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक। जो अनिल धस्माना जी हैं ये बनाए गए हैं एनटीआरओ के प्रमुख यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख। जबकि जो नीलेश शाह है ये दोबारा से एएमएफआई के अध्यक्ष बन गए हैं, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत और कजाकिस्तान के बीच, और दोनों ही देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस एक्सपो का आयोजन किया गया था, जिसकी थीम थी मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड कजाकिस्तान रक्षा सहयोग वेबिनार और एक्सपो। अब यदि हम बात करें कजाकिस्तान की तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है कजाकिस्तान की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है अस्ताना, करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। आप मैप में ये भी देख सकते हैं जो कजाकिस्तान है ये कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। जो कैस्पियन सी है ये विश्व की सबसे खारे पानी की झील भी है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो तजाकिस्तान है इसके नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, इनका नाम है इमोमाली रहमान। इसके अलावा कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं सोरनबाई जेनेव को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फूड एंड एग्री वीक 2020 का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, और इसका ये 14th सेशन रहा है जो कि आयोजित किया जाएगा 16 से लेकर के 22 अक्टूबर तक। अच्छा, ये आयोजित क्यों किया गया? तो कृषि में नई तकनीकों यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके किसानों की आय में वृद्धि की जा सके, इसी पर्पज से इसका आयोजन किया गया और इसी का उद्घाटन किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे कृषि मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना मध्य प्रदेश। और अभी हाल ही में जो हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर बादल जी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का भी एडिशनल चार्ज ये संभाल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इनके द्वारा पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन और किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन ये दोनों ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने सबसे गरीब देशों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है? तो ऐसा प्रस्ताव रखा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी कि कोविड-19 से जो देश लड़ रहे हैं और सबसे गरीब देशों की कैटेगरी में जो आते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, उन्हें 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, संचालन शुरू हुआ था 1945 से, हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में, अध्यक्ष हैं डेविड मलपास, ये वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के प्रेसिडेंट हैं जो कि हैं यूएसए से। इसके अलावा कुछ समय पहले ही वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री भी बनाई गई हैं। तो वर्ल्ड बैंक की नई अर्थशास्त्री ये है कारमेन रेनहार्ड, और भारत की जो अंशुला कांत है ये बनाई गई है वर्ल्ड बैंक में सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैंने आप लोगों को बताया था वर्ल्ड फूड डे के बारे में, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 102। तो देखिए उस समय तक इस साल की रैंकिंग नहीं जारी की गई थी,
तब मैंने आप लोगों को 2019 वाली रैंकिंग बताई थी, लेकिन अब यानी कि 2020 वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज कर दिया गया है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग है 94। और ये जो सर्वे है कुल 102 कंट्रीज के बीच जारी किया गया, जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग आई है 94। और यदि देखा जाए तो भारत की लगभग 14% जो पॉपुलेशन है ये कुपोषण का शिकार है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनकी जो स्थिति है यानी कि इस हंगर इंडेक्स में इनकी स्थिति भारत से भी बेहतर पाई गई है और भारत की रैंकिंग है 94। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि भारत के किसी न किसी इंडेक्स से ही रिलेटेड है, तो देखिए हाल ही में अर्टन कैपिटल द्वारा जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है इसमें इंडिया की रैंकिंग है 58, टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया यानी कि करप्शन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 80, टॉप पर है डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क में सबसे कम करप्शन होता है। इसके अलावा जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया गया, डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 63rd, जबकि टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड। आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स है ये रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक ने कुछ समय पहले ही कहा है कि ये जो इंडेक्स रिलीज किया जाता है इसमें कुछ हेरा फेरी नजर आई है, जिसके कारण इसने अब डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर कुछ समय तक रोक लगा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को में भारत का अगला एम्बेसडर ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी हाल ही में बनाए गए हैं श्री विशाल वी शर्मा। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूनेस्को के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये हैं ऑद्रे अजौले। अब यदि हम अदर इंडियन के नाम को डिस्कस करें जिनकी नियुक्ति भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर हुई है, तो हाल ही में जो बॉलीवुड एक्टर है आयुष्मान खुराना, इन्हें यूनिसेफ के बाल अधिकारों का यानी कि बाल अधिकारों के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसके कंट्री एडवोकेट बनाए गए हैं। जबकि जो एम नेत्रा है, इनका नाम चर्चे में आया था, ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से। इन्हें भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें दिया मिर्जा की, तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर तो है ही, इनका कार्यकाल भी हाल ही में बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत अपनी 1 किलो वर्ग की किस पनडुब्बी को म्यांमार को वितरित करेगा, तो देखिए हाल ही में जो अपना देश भारत है ये 1 किलोग्राम कैटेगरी की जो INS सिंधु वीर है इसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है म्यांमार को। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यह म्यांमार की जो नेवी है यानी कि म्यांमार नौसेना की ये पहली पनडुब्बी होगी INS सिंधु वीर, जिसे भारत डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं म्यांमार के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं म्यांमार की लोकेशन। म्यांमार की कैपिटल क्या है, तो ये है नायपीडो। करेंसी क्या है, म्यांमार क्यात। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है तो ये हैं विन मिंथ। भारत और म्यांमार के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इम्बेक्स। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार। इम्बेक्स एक्सरसाइज है और ये भारत और म्यांमार के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो हाल ही में जो INS विराट है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो इसे भी हाल ही में 30 साल से अधिक की सर्विस देने के बाद गुजरात में विघटित कर दिया गया है, मतलब कि टाटा बाय बाय बोल दिया गया है। यदि हम बात करें INS एरावत की, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ समय पहले ही मेडागास्कर में जो चक्रवाती तूफान आया था तब इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन वनीला चलाया गया था, ऑपरेशन वनीला। और इस ऑपरेशन वनीला में INS एरावत को ही भेजा गया था। यदि हम बात करें INS खंडेरी की, तो इसे पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश, तो ये बना है अर्जेंटीना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर ये किस राज्य में बनेगा, तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक एक शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।